गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका के अंतर्गत जैसा कि आप सभी चैप्टर 3 शीर्षक शाना शाना हाथ जोड़ी के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लिख रहे थे। बच्चों 1 to 12 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। बच्चों इसका आंसर है, प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण वायु दूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों से साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का प्रभाव बन रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। बच्चों किसी भी क्षेत्र विशेष में दुकानें होने से व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से आवागमन बढ़ जाता है और आवागमन के बढ़ने से सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया जाने लगता है। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही क्षेत्र विशेष में अपसंस्कृति को बढ़ावा मिलती है। कटाव पर दुकान का न होना एक वरदान ही है, क्योंकि सुख सुविधाओं के अभाव में वहाँ के लोगों की भीड़ न होने से प्रकृति को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक रूप से विद्यमान होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। बच्चों इसका आंसर है, प्रकृति के द्वारा जल संचय की व्यवस्था हिम शिखरों के रूप में अद्भुत ढंग से की गई है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो ये बर्फ शिलाएँ पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। बच्चों इसका आंसर है, फौजी का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा करना होता है। वे हिमालय पर तैनात होकर ठिठुरती ठंड से जूझते हैं। वे अपने घरों से दूर रहकर कार्य करते हैं। उन्हें निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास ऐसे स्थानों पर अक्सर खाने, दवाइयों, पानी आदि की कमी होती है। युद्ध आदि के समय हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इनकी मदद करें। उनके लिए दवाइयाँ, खाना, गर्म कपड़े आदि पहुंचाना आवश्यक है। हमें फौजियों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और उनके प्रति स्नेह सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस तरह इस बात का ध्यान रखना ही हमारा उत्तरदायित्व है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 यानी चैप्टर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप इसे अपनी होमवर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।